हमारी मांगे नहीं हैं, मूलतः हमारा जीने का अधिकार है जो संविधान ने भी हमें दिया हुआ है। वेतन और पेंशन उसका हिस्सा है। 6 महीने से वेतन और पेंशन और पेंशनरी ड्यूज 2016 से जल निगम कर्मियों को पेंशनर्स को नहीं मिला। आज भुखमरी की स्थिति है। पूरा कोरोना काल बीत गया। इस बीच में तमाम हमारे साथी सेवानिवृत्त और कार्मिक देहांत भी हो चुका है, उनका दवा के अभाव में हो चुका है। बहुत ही विकट स्थिति है। उत्तर प्रदेश शासन पे जल निगम का 2100 करोड़ रुपया बकाया है और जल निगम के कर्मियों को मुश्किल से 600-650 करोड़ रुपए में ही सारे भुगतान हो जाने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 तारीख को मीटिंग करके, उच्च स्तरीय मीटिंग करके निर्देशित भी किया कि जल निगम के वेतन पेंशन की समस्या को हल करिए। सचिवालय के प्रमुख सचिव और इन लोगों को बताया और ये भी कहा कि जल निगम को मजबूत बनाना है। लेकिन जो नौकरशाह हैं उसमें हमारे प्रबंध निदेशक भी सचिव हैं, हमारे अध्यक्ष भी दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव हैं आवास के, और नगर विकास के अपर मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव वित्त हैं। इन लोगों द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी आज 9 दिन बीत गए। हमारा तीसरा दिन आज क्रमिक अनशन का चल रहा है। 12 तारीख को हम लोगों ने जनपद में जिलों के माध्यम डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी तक ये संज्ञान इन नौकरशाहों द्वारा नहीं लिया जा रहा है कि जिससे कर्मियों को वेतन पेंशन अवमुक्त कर दिया जाए और पेंशनरी ड्यूज दे दिए जाए। शासन ने मृतक आश्रित नियमावली बना रखा है जो जल निगम में लागू है। उसके बाद भी 2018 से हमारे 150 कर्मी जिनके लोग दिवंगत हो गए और उन परिवारों में उनके एक सदस्य को नौकरी मिलना था, ये आदेश प्रबंध निदेशक को करना है, लेकिन ये हिलावाली हो रही है, टाल मटोल हो रहा है। और इस अनशन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि तत्काल मृतक आश्रित सदस्यों को नियुक्ति पत्र जारी करें और 6 महीने का अब 6वां महीना चल रहा है तो वेतन पेंशन और पेंशनरी ड्यूज का तत्काल भुगतान करें और आगे वेतन और पेंशन समय से लोगों को मिले, प्रति माह मिले। जो जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी भी है इन लोगों की, इस सुनिश्चित करने के लिए ट्रेजरी से वेतन और पेंशन का भुगतान कराएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 22 तारीख तक ये क्रमिक अनशन चलेगा, 23 तारीख से आमरण अनशन होगा और लाइटेनिंग काल पर प्रदेश के सारे जिलों में बैठकें हो रही हैं। आह्वान किया जा सकता है। यहाँ 25,000 पेंशनर और कर्मी आएंगे और आमरण अनशन के समर्थन में अनशन पे, शांतिपूर्ण अनशन पे बैठेंगे। लेकिन लोग भूखे हैं, प्यासे हैं और बीमार हैं। तमाम लोग, उनके लोग जो है दवा नहीं करा पा रहे हैं, तमाम लोगों की उधारी लगी हुई है। तो ऐसे में आक्रोश की भी स्थिति रहेगी। अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो ये जल निगम प्रशासन की, उत्तर प्रदेश शासन की और सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो हमारा निवेदन इतना ही है कि तत्काल प्रयत्न करके 2-3 दिन में वेतन और पेंशन का 5 महीने का भुगतान करा दें, पेंशनरी ड्यूज का करा दें और मृतक आश्रित कर्मियों की नियुक्ति पत्र एमडी तुरंत जारी कर दें। 3 दिन से आप लोग लगातार कर्मिक अनशन में बैठे हुए हैं, तो कोई सुनवाई हुई है? संज्ञान में सबके है, लेकिन असंवेदनशीलता इस स्तर की है कि उनके अपने वेतन पेंशन का तो कोई चक्कर है नहीं। यहाँ तो 6ठे वेतनमान का एरियर भी बाकी है, 7वें वेतनमान का। यहाँ 7वें वेतनमान में जो आईएएस बैठे हुए हैं उसका वेतन ले रहे हैं और जल निगम निधि से ले रहे हैं। शासन में जो लोग बैठे हुए उनके सब चीज़, सुख सुविधा और वेतन सब सुरक्षित है। तो अगर आपका पेट भरा है तो आप समझेंगे कि पूरे सबका पेट भरा है, तो वही हाल है। यानी कि बातों को सुनकर के अनसुना कहा है। अनसुना। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम राम स्नेही यादव है। मैं जल निगम संघर्ष समिति का सह संयोजक हूँ। हम लोग आज तीसरे दिन यहाँ क्रमिक अनशन में बैठे हैं। जैसा कि हमारे सलाहकार जी ने बताया कि 23 तारीख से इसको आमरण अनशन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। मेरा सीधा प्रदेश के शासन का नौकरशाहों पर यह आरोप है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है प्रत्येक घर में नल से जल पहुँचाने की, स्वास्थ्य के प्रति जो उनकी चिंता है, प्रदेश में उनके द्वारा मुहैया कराई गई धनराशि का बंदरबाट हो, ये नौकरशाह कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हुए जो एनजीओ हैं उनको हमारा काम दिया जा रहा है।
जो विभाग अनुभव नहीं रखते हैं, उनके पास कोई मशीनरी नहीं है, प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है, इंजीनियर कुशल नहीं है, उन विभागों को लघु सिंचाई विभाग और तमाम ऐसे को हमारा काम दिया जा रहा है, जिसके हम मास्टर हैं। परंपरागत काम करने का हमारे पास अनुभव है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये हमारे साथ नौकरशाह कर रहे हैं। उसी की परिणति है कि हमारी सेंटेज में कमी आई है, और जो काम हम कर चुके हैं पिछले कई वर्षों का हमारा सेंटेज बकाया है 2100 करोड़ रुपया, वो नहीं दे रहे हैं। और हम यहाँ वेतन और पेंशन के लिए वो हैं। आप देख सकते हैं हमारे तमाम सफ़ेद बाल वाले हमारे अग्रज वरिष्ठ साथी बैठे हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनकी देयताएँ नहीं दी जा रही हैं, उनको कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये अपने भुगतान के लिए, नकदीकरण के लिए, ग्रेच्युटी के लिए वो कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये स्थिति यहाँ आकर के इन IAS ने और नौकरशाहों ने पैदा कर रखी है। तो ये बताइए, वेतन ना देने के क्या कारण बताए जा रहे हैं? MD तो ये बात कहते हैं कि शासन से पैसा आएगा, जबकि ये शासन इन्हीं के भाई बंधु मित्र बैठे हैं वहाँ, इन्हीं को पत्रावलियों पर टिप्पणी करनी है, पत्रावलियाँ पास करनी है मंत्री जी से या जिनसे भी कह के करवाना है। आपकी तो भूमिका इसी बात की है कि जो सरकार चाहती है वो काम जल्दीगम ढंग से करे, और जो उस काम में जो बाधाएं आती हैं, वेतन पेंशन की व्यवस्था करे कर्मचारियों के लिए, इसकी समस्या लेकर के शासन से वो कराएं। लेकिन वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि हम भूखे बैठे हैं यहाँ आंदोलन यानी कि पर। आपका सीधा इल्जाम है अधिकारी लोग सही से बिल्कुल, अधिकारी लोग और खास करके नौकरशाह अपनी सही भूमिका नहीं निभा रहे हैं, इसलिए न सरकार की मंशा पूरी हो रही और न कर्मचारियों की भूख मिट रही। तो आगे की क्या आप लोगों क्या करेंगे कि अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो? 23 तारीख से हम आमरण अनशन शुरू करेंगे, और यदि उसके बाद भी सुनने को तैयार नहीं हुए तो हमारी जो उच्च स्तरीय कमेटी है वो निर्णय लेगी। ज़रूरत पड़ी तो हम पूरा प्रदेश यहाँ इकट्ठा कर सकते हैं, रैली भी निकाल सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर काम बंद करने के भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हम चूँकि जीवन से जुड़ा हुआ पेयजल पिलाने का काम करते हैं, इसलिए ये हमारा अंतिम विकल्प होगा। जनता प्रभावित हो, हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे, और हम जानते हैं कि हमारी इस आवाज़ को जनता भी उठाएगी, शासन पर पहुँचाएगी। ये चुनावी वर्ष है, सरकार ज़रूर सोचेगी कि कर्मचारी नाराज़ न हो, निराश न हो, और वो हमारा संज्ञान लेगी और हमारी वेतन पेंशन की व्यवस्था ट्रेजरी से कराने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएगी। इतने दिनों से किसान भाई हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी सुनेगी? न सुनना ये सरकार की परीक्षा है, और हम जब तक बैठे हैं ये हमारे धैर्य की परीक्षा है। न किसान भाई हारे हैं तो कर्मचारी भी नहीं हारेंगे, यही हमारा विश्वास है, और सरकार को सुनना पड़ेगा। मैं 2016 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। राजकुमार मिश्रा मेरा नाम है, मैं जूनियर इंजीनियर के पद पे था। अभी तक हमारे सभी आदेय प्रमाण पत्र जो है चीफ इंजीनियर 822 के कार्यालय में जमा हो चुके हैं, परंतु इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 13,889 रुपया जो है आपका जो रामपुर शाखा से निकला था वो आपने अभी तक नहीं जमा किया है, जो कि हमने जनवरी 19 में जो है हमें वेतन का एरियर जो मिला था उससे हम कटवा चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है डूडा में 1 साल हम जो है डूडा में रहे हैं, उसका भी जो है जो कि विभाग द्वारा इनको करवाना चाहिए था। पेंशन अंशदान और वेतन, अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान जो है जो आना था वो विभागीय काम था, उसके लिए भी हमें ही दौड़ना पड़ा, और हम उसको लेके आए, तब जाके वो जो है हमारे नाम जो है वो आदेय प्रमाण पत्र बना। परंतु सारे आदेय प्रमाण देने के बाद भी चीफ इंजीनियर अभी तक हमें जो है आदेय प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, सकल आदेय प्रमाण पत्र। और हमारा जो है ग्रेजुटी और नकदीकरण सारा कुछ पैसा अभी तक जो है कोई एक पैसा नहीं मिला है, और लगभग जो है अभी 15 दिन पहले हम चीफ इंजीनियर से बात की थी तो इन्होंने कहा था कि हम 13,889 की पुष्टि कर लें, परंतु 15 दिन हो जाने के बाद भी आज तक जो है इन्होंने अभी तक पुष्टि नहीं कर पाई है। और जो है अभी लखीमपुर डिवीज़न से फ़ोन करके बात की हमने, तो वहाँ के बड़े बाबू ने बताया कि अभी तक हमारे पास कोई चिट्ठी ही नहीं आई है। इन कंडीशनों में हम क्या करें, हम तो पिस रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अब क्या अधिकारी तो परेशान कर रहे हैं, बस यही कहना चाह रहे हैं हम। कैसे जल्दी से आपका काम हो? कैसे काम हो हमारा, बस हम तो ये चाह रहे हैं हमारा काम जल्दी हो। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से काम हम यही चाह रहे हैं कि सरकार हमारे ये उसके काम पे, हमारे मैटर पे जो है ध्यान दे और ये हमारा काम करवाए।